लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद अब झारखंड के सबसे हॉट सीट पर कब्जे की कवायद शुरू हो चुकी है और इस चुनावी गदर में गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे की एंट्री धमाकेदार हुई है। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद शनिवार को पहली बार गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे देवघर पहुंचे। उनके साथ उनकी पत्नी अनुकांत दुबे भी मौजूद थी। स्थानीय सांसद का जसीडीह रेलवे स्टेशन पर समर्थकों ने जिस तरीके से अगुवानी की, उसके बाद सांसद भी आत्मविश्वास से लबरेज नजर आए। देखिए तस्वीरें। बाबा की नगरी में कदम रखते ही सबसे पहले सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे बाबा के दरबार पहुंचे। यहां उन्होंने बाबा की विशेष पूजा की। चुनावी दौर में जनता के बीच निकलने से पहले उन्होंने बाबा बैद्यनाथ का आशीर्वाद लिया। सांसद ने सरदार पंचा गुलाबनंद ओझा का भी आशीर्वाद लिया। गोड्डा लोकसभा में चुनावी कैंपेनिंग की शुरुआत से पहले सांसद पत्रकारों से मुखातिब हुए और फिर विपक्ष के ऊपर ताबड़तोड़ हमला बोला। इस दौरान डॉक्टर निशिकांत दुबे ने साल 2009 के दौरान जसीडीह में उन पर हुए हमले की याद दिलाते हुए कहा कि एक वक्त था जब यहाँ आतंक था, डर था और खौफ था, लेकिन आज यहाँ विकास है, अमन है और सुकून है। हालांकि सांसद ने उन दिनों का जिक्र कर एक तीर से कई निशाने भी साधे हैं। इतना ही नहीं, सांसद ने महागठबंधन को चुनावी अखाड़े में धूल चटाने की चुनौती देते हुए उनके तमाम कारनामों की फहरिस्त भी गिनाई। सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने कहा कि साल 2009 में शिकस्त खाने के बाद साल 2014 में जेएमएम, राजद और कांग्रेस का गठबंधन बनाना, वहां भी भारी अंतर से मात खाई और अब विपक्ष महागठबंधन बनाकर सामने है। लिहाजा इस दफे विपक्ष और बीजेपी की जीत का अंतर ऐतिहासिक होगा। बहरहाल अभी तो बस चुनावी बयानबाजी का आगाज भर है। अब देखना यह होगा कि गोड्डा के चुनावी गदर में बयानों का यह जोर वोट में कितना तब्दील हो पाता है। मैं सारे राजनीतिक पार्टी को चुनौती देता हूं कि वो इन मुद्दों के साथ जनता के बीच और सीधा हिसाब 40,000 करोड़ का अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट जो मोहनपुर में बनेगा, दुनिया की कोई ताकत उसको नहीं रोक सकती। और जिन चीजों में कांग्रेस और प्रदीप यादव ने जिन चीजों के लिए आंदोलन किया, केवल पैसे के लिए आंदोलन किया। मैंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर कहा कि पैनम के खिलाफ जो धरना पर बैठे थे बाबूलाल मरांडी जी और झारखंड विकास मोर्चा के नेता, पैनम के जो मालिक हैं मिस्टर उपाध्याय, उनको मैंने देवघर आमंत्रित किया है और यदि वो चाहेंगे तो मैं ये भी बता दूंगा कि उन्होंने कितने पैसे लेकर अपने धरने को खत्म किया। 16,000 करोड़ का अडानी पावर प्लांट गोड्डा में बन रहा है। उस विरोध के बावजूद झारखंड विकास मोर्चा के कितने नेताओं के कितने बच्चे वहां नौकरी कर रहे हैं, उसका भी हिसाब किताब बता दूं। और पार्टी के नाम पर वो सारे कार्यक्रमों के लिए अडानी से कितना चंदा ले रहे हैं वो भी मैं बता दूं। 2000 करोड़ का एयरपोर्ट आ रहा है। एयरपोर्ट का भी आपको पता है कि विरोध किया उन्होंने। आज एयरपोर्ट जो है सामने है, अक्टूबर-नवंबर तक यहाँ से प्लेन चालू हो जाएगा। 1000 करोड़ का पुनासी डैम, इसका भी आपको पता है कि जेएमएम, राजद, जेवीएम, बाबूलाल मरांडी जी और प्रदीप यादव जी ने तो 3 मीटिंग की। फुरकान अंसारी जी वगैरह ने तो हमको लाठी से मारने का प्रयास किया सुरेश पासवान जी के साथ। आज पुनासी में जो है पानी रुक गया है। यदि किसी में हिम्मत है तो जाके वो तोड़ दे, जाके उसके बांध। भारतीय जनता पार्टी की जबरदस्त लहर चल रही है जो 2014 से ज्यादा मुझे दिखाई दे रहा है और ये चुनाव राष्ट्रवाद के मुद्दे पर लड़ा जा रहा है। पूरे देश का एक बड़ा मुद्दा है और जहाँ तक गोड्डा लोकसभा का चुनाव है, ये राष्ट्रवाद, विकास और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर लड़ा जा रहा है। गोड्डा में पिछले 10 साल में और खासकर पिछले 5 साल में जो काम हुआ है उसका असर साफ दिखाई दे रहा है। 2014 का चुनाव उन्होंने गठबंधन के साथ हुआ और उस वक्त कांग्रेस, जेएमएम, राजद, ये तीनों दल साथ आए। जनता ने उनको फिर से पराजित किया।
अब 2019 में वो एक मौका और देखना चाहता है। इस बार जो है जेएमएम, कांग्रेस, जेवीएम, राजद, ये सभी मिलकर गोड्डा में जो आजमाइश करना चाहते हैं। और ये जो गठबंधन है इन लोगों, क्योंकि लाठी चल रही है आज तक, बैसाखी के सहारे गठबंधन बनाने वाले सारे दलों से भारतीय जनता पार्टी की चुनौती है, जिसको आना है मैदान में आ जाए। और भारतीय जनता पार्टी यहाँ कम से कम 3 लाख वोट से विजयी। 2009 में भाजपा को यहाँ से 1,90,000 वोट आया था। 2014 में वो 1,90,000 3,80,000 हो गया, पक्का दुगुना हुआ था। और इस बार मुझे लगता है कि ये 7,60,000 हो गया। यहाँ किसी का बस नहीं चलने वाला है। और मोदी जी 400 पार के नारे के साथ यदि सरकार बनाएंगे तो गोड्डा उसमें सबसे प्रभावी है।